वेलकम बैक। कंप्यूटर टीचर ट्रेनिंग में आप जुड़े हुए हैं राजीव मिश्रा के साथ और एडवांस एक्सेल की पहली क्लास है हमारी। पहली ही क्लास में एकदम धांसू टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूँ और किसी भी फील्ड में अगर आप जॉब करते हैं तो वहाँ पर ये ट्रिक्स आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। शुरू कर देते हैं जल्दी से। चैप्टर 1 और चैप्टर 1 में एमएस एक्सेल को मैं कहता हूँ कि ये है एक्सीलेंस। एमएस एक्सेल दैट मीन्स एमएस एक्सीलेंस। और एक्सीलेंस इसलिए क्योंकि इसमें इतनी बढ़िया ट्रिक्स हैं जिनकी मदद से आप काम कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कंटेंट से। व्हाट इज एक्सेल? सो एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है, ठीक है। और स्प्रेडशीट क्या होती है आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप इसे फॉलो कर सकते हैं। एमएस एक्सेल इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टू क्रिएट एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। आप सभी ने कभी ना कभी कोई ना कोई एडमिशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म तो ज़रूर फिल किया होगा और जब आप उसे फिल करते हैं तो उसमें एक फॉर्मेट होता है। नेम की जगह पर नेम, एड्रेस की जगह पर एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर की जगह पर कॉन्टैक्ट नंबर, उसका प्री फॉर्मेट होता है जिसको हमें फॉलो करना होता है। तो स्प्रेडशीट एक रेडीमेड फॉर्मेट होता है, डिज़ाइन होता है किसी काम को करने के लिए। क्योंकि एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की जी हाँ बिल्कुल, 4 बेहतरीन क्वालिटीज़ होती हैं। अगर ये चारों फीचर नहीं है तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट हो ही नहीं सकता है। सबसे पहली चीज़ कि ये टैबुलर फॉर्मेट में डेटा रिप्रेजेंट करता है, दैट इज टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। थोड़ा ON नीचे आ गया है, एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ये डेटा को टेबल के फॉर्मेट में आपको दिखाता है। दूसरी चीज़ कैलकुलेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सभी तरीके के नंबर्स डेटा पर कैलकुलेशन कर सकता है। तीसरी चीज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की एक और बेहतरीन क्वालिटी है, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता है डेटा का, मतलब चार्ट्स बना सकता है। नंबर 4 व्हाट इफ एनालिसिस। क्या हो अगर इस दीपावली में अपने सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी 5% बढ़ा दी जाए तो क्या होगा। क्या हो अगर हमारे एम्प्लॉयज़ की संख्या 300 से बढ़ा करके 400 कर दी जाए, मतलब A अगर B के बराबर हो तो क्या होगा, B अगर A से छोटा हो तो क्या होगा, A अगर B के बराबर नहीं है। कुछ इस तरीके की फ्यूचर की कैलकुलेशन जहाँ पर आप करते हैं क्या हो अगर। तो व्हाट इफ एनालिसिस भी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की एक बेहतरीन फीचर होती है। तो साथियों, इसके बाद एक्सेल यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल को हम वर्कबुक कहते हैं। एक वर्कबुक में वर्कशीट्स होती हैं और वर्कशीट पर रो और कॉलम होते हैं। जो रो और कॉलम एक दूसरे को जहाँ पर काटते हैं या मिलते हैं उन्हें सेल्स कहा जाता है और हर सेल का एक एड्रेस होता है। दिखाता हूँ कैसे आपको। तो यहाँ पर इसको मैंने डिफाइन किया है आपके लिए, ओवरव्यू ऑफ एक्सेल। एक्सेल फाइल को वर्कबुक कहा जाता है और एक वर्कबुक में आप इन्फिनाइट यानी कि अनंत, अनगिनत वर्कशीट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हर वर्कशीट में रो और कॉलम तो ऑफ कोर्स होती है। हर सेल का एक अपना एड्रेस होता है, जैसे A1, B1। अभी हमारे एग्जाम्पल में हमने B कॉलम में 3rd रो का इस्तेमाल किया है। यहाँ एक एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। तो इसके बाद में हम बात करेंगे कि एक्सेल की शीट पर नंबर ऑफ रोज और कॉलम कितने होते हैं। तो लास्ट सेल का एड्रेस होता है XFD 1,48,576 और सीधा सा मतलब है कि इसमें रॉ की संख्या
रो जो होगी वो 1,48,576 है। XFD क्या है? एक्चुअल में XFD का मतलब है A से लेके Z कॉलम 26 होते हैं, डबल A 27 होता है, AB 28 होता है, ऐसे बढ़ते बढ़ते इनकी संख्या पहुंच जाती है XFD पर, यानी कि 16,384 कॉलम्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। बाप रे बाप, एक वर्कशीट पर इतने रो और इतने कॉलम, बहुत टाइम लगेगा भरने में, और अनगिनत शीट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो है ना वाकई में आपका एक्सेल एक्सीलेंट, और आपको मैं बनाऊंगा एक्सीलेंट एडवांस एक्सेल के माध्यम से। लगातार देखते रहिए, भूलिएगा नहीं, आपको इसे सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है। लाइक तो आपने कर ही दिया है। अब एक्सेल की कुछ और जानकारी, ये डेवलप किया गया माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा, और जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर दिखाए गए हैं उन सभी पर ये काम करता है। मतलब विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर ये काम करेगा, मैक एप्पल मैक्स पर भी काम करेगा, एंड्रॉयड मतलब आपके मोबाइल फ़ोन में भी एक्सेल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में। और कहीं भी टाइपो करेक्शन हो तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। वर्जन्स, अलग अलग वर्जन मैंने यहाँ लिखे हैं जो अभी यूज़ कर रहे हैं हमारे साथी। इससे पहले के वर्जन्स तो आउटडेटेड है, लोग इस्तेमाल कर ही नहीं रहे हैं, अवेलेबल भी नहीं होगा। तो 2003, 7, 10, 13, 16 लाइक दैट। एक्सेल की फाइल को वर्कबुक, एक्सेल के पेज को वर्कशीट कहते हैं, और आमतौर पर 3 वर्कशीट डिफ़ॉल्ट होती है जिनको आप कम या ज़्यादा खुद भी कर सकते हैं। इसका एक्सटेंशन नेम होता है .xlsx। तो 2010 से जो वर्जन आने लग गए उसमें एक्सेल्स एक्सटेंडेड हो गया, तो .xlsx हो गया। यहाँ पर हर सॉफ्टवेयर का एक एक्सटेंशन नेम होता है। जैसे आपके मोबाइल में MP3 गाने हैं, आप पहचान लेंगे उसका एक्सटेंशन MP4 है। इसी तरीके से कंप्यूटर में MS Word .docx, Paint .bmp, Notepad.txt, वैसे ही Excel .xlsx का इस्तेमाल किया गया है। ऑलराइट, तो अब एक्सेल में कैलकुलेशन कैसे की जाती है? तो एक्सेल में जब भी आप इक्वल्स टू टाइप करते हैं तो एक्सेल समझ जाता है कि आप कोई फॉर्मूला पुट करने वाले हैं, खाली नंबर नहीं है। लेकिन 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 क्वेश्चन मार्क, क्या हम सिर्फ इक्वल्स टू का ही इस्तेमाल करते हैं? नो नो। अगर आप इक्वल्स टू का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप प्लस सिंबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इक्वल्स टू की जगह पर। एक्सेल उसको कन्वर्ट कर देगा इक्वल्स टू में। आप बोर मत होइएगा, क्योंकि अभी बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, इसलिए ये कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रोग्राम है कंप्यूटर टीचर्स के लिए। एडवांस एक्सेल ओपन करना तो आप बारीक से बारीक चीज़ें पढ़ाई जाती मदद से। जब आप अपने स्क्रीन पर विंडो चैप्टर 2 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, वहाँ पर आप चैप्टर 2 का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन एक्सेल दिखा रहा हूँ ओपन हो जाएगा। आप चाहें तो सर्च में एक्सेल टाइप भी कर सकते हैं। मैंने यहां पर सर्च में स्टार्ट बटन लेकर के एक्सेल टाइप किया। यहां पर EXCEL और आपका एक्सेल आ जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि यहां पर क्या वाकई में जो मैंने आपको बोला कि इक्वल्स टू की जगह पर मैं प्लस का साइन ले लूं तो काम करेगा। बिल्कुल सही। 12 मल्टीप्लाई बाई 14, मैंने यहां पर नंबर ले लिया, ये मल्टीप्लाई कर चुका है। एक बार फिर दिखाता हूँ। प्लस में 12 को मुझे डिवाइड करना है 2 से, फॉर एग्जांपल एंटर, और यहाँ पर ये 6 आ गया। ये देखिए यहाँ पर ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गया है इक्वल्स टू में। तो ये जो वीडियो आपको मिल रही है कंप्यूटर टीचर्स की, एक एक टॉपिक टेस्टेड है, इसके बारे में हम बिल्कुल श्योर हैं। राइट, अब वापस चलते हैं, अपनी थ्योरी की स्क्रीन पर आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 2 के बारे में बात करेंगे
MS एक्सेल का डे 2 बहुत जल्दी आ गया है, क्योंकि पहला चैप्टर तो आपको वैसे भी पहले से ही पता होगा। आज मैं आपको ऑटो फिल कमांड्स के बारे में बात करूंगा। अब स्टार्ट करना एक्सेल तो मैंने आपको बता ही दिया कैसे स्टार्ट करना है, तो आप इसकी हेल्प ले लीजिएगा एक्सेल टाइप करके। एंड देन आपने ऑटो फिल फीचर का इस्तेमाल करना है। मेरे ऑटो फिल के अंदर क्या होता है कि जब आप जनवरी लिखेंगे और कॉर्नर पर अपना प्लस कर्सर लेकर के जाएंगे, उसे ड्रैग करने पर आपको यहाँ पर मंथ्स मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर मैंने टाइप किया जनवरी। वेल सो जनवरी स्पेलिंग सही रखेंगे तो ड्रैग करने पर ये ऑटोमेटिक नेक्स्ट मंथ आपको दिखाने लग जाएगा। वेल आप चाहें तो शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, जैन के बाद फैब, मार, ऐप, मई, लाइक दैट। और आप चाहें तो गैप भी बना सकते हैं, जनवरी के बाद एक मंथ ब्रेक दीजिए, फैब की जगह पर मार्च ले आइए और अब सेलेक्ट करना शुरू कर दीजिए। वेल मैंने यहाँ पर 2 सेल ले लिए हैं। यहाँ पर मुझे दोनों को सिलेक्ट करना है। अगर आप पहली बार एक्सेल से रूबरू हो रहे हैं तो सेल के बीच में कर्सर रखिए और नीचे ड्रैग कीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा। ड्रैगिंग टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगा, अभी मैंने आपको नहीं सिखाया है, वो भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर कॉर्नर पर डबल क्लिक करेंगे तो ये मैटर आपका ड्रैग हो जाएगा नीचे तक, क्योंकि वो देख रहा है कि आपने पिछले कितने कॉलम्स में ऑलरेडी डेटा मेंशन किया है, तो वो उसी को फॉलो कर लेगा। तो ऑटो फिल हैंडल है यहाँ पर, और छोटा सा हैंडल है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये मैंने डबल क्लिक करना है और ये ड्रैग हो गया, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड ये कॉर्नर पर जो मैं आपको बता रहा था कि ऑटो फिल हैंडल है, इसका इस्तेमाल करिए, प्लस हो जाएगा ये, इससे आपका काम आसान हो जाएगा। वेल ये काम तो मैं मंथ्स के साथ कर चुका हूँ और अब मैं संडे, मंडे, ट्यूसडे भी करना चाहता हूँ। वेल इसको सेम पैटर्न पर, ये देखिए यहाँ पर संडे, मंडे, ट्यूसडे। अभी थ्योरी मैं आपको दूंगा स्क्रीनशॉट लेने के लिए, वहाँ से आप हेल्प ले लेना। संडे, मंडे, ट्यूसडे शॉर्ट में भी आप कर सकते हैं। वेल जल्दी करते हैं इसको। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, देन हो गया, गैप ले लेते हैं। आप मंडे को आए थे, मंडे के बाद में आप ट्यूसडे को नहीं आए, फिर आप वेडनेसडे को आए। हर एक दिन छोड़ करके ऑल्टरनेट डेज पर 7 दिन के अकॉर्डिंग चल रहा है यहाँ पर काम। वेल यहाँ तो ये हो गया, और मैं आपको एक ख़ास चीज़ बताने वाला हूँ जो कम लोग जानते हैं, जिसको मैं आगे पढ़ाऊँगा। वेल जैसे ही मैं अपना नाम शॉर्ट में राज, नाम तो सुना ही होगा आपने, और इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो यहाँ पर नामों की संख्या, कमाल की ट्रिक, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, ये भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ये कैसे किया मैं आपको सिखाऊंगा। पहले बेसिक आपका क्लियर करूँ और फिर आपको एडवांस की तरफ ले चलता हूँ। वेल मैंने यहाँ पर लिखा डे 1 एंड देन मैंने यहाँ पर लिया रोल नंबर 1 एंड देन मैंने यहाँ पर लिया प्रोडक्ट 1 और मैं इसको कर देता हूँ ड्रैग, और ड्रैग करने पर ये ऑटो फिल काम करेगा और ये सीरीज बढ़ती जाएगी। जितना भी आप नीचे लेना चाहें उतना आप स्क्रॉल करा सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर नंबर्स एडजस्ट होते गए, एक सीरीज तैयार हो गई। अलग अलग बना लीजिएगा, मैंने टाइम बचाने के लिए एक जगह तीनों चीज़ों का इस्तेमाल किया। ऐसे ही आप चाहें तो नंबर के साथ में काम कर सकते हैं। 1 2 2 कम से कम लिख लीजिएगा, 1 2 और इसको ड्रैग कर दीजिए। वेल ठीक है, नीचे मैंने डिलीट नहीं किया, कंट्रोल ए करके डिलीट कर देता हूँ। ऑलराइट, अब एक और बेहतर चीज़, क्या ये ABCD के साथ भी होगा? नो। आपके कंप्यूटर पर मेरा जवाब है NO, नो। आपके कंप्यूटर पर मेरा जवाब है कोई भी नाम लिखेंगे तो ये काम नहीं करेगा, लेकिन मेरे कंप्यूटर पर करेगा, क्योंकि मैं आपको एक और बेहतरीन ट्रिक सिखाने वाला हूँ। निशा का नाम टाइप किया मैंने और निशा के नाम से कंटिन्यू, अलग अलग नाम। वेल मेरा भी नाम आ चुका है राजीव, एंड ए के बाद बी के बाद C, D, E to Z मेरे कंप्यूटर पर ट्रिक आपको सिखाने वाला हूँ। फिलहाल जो मैंने आपको सिखाया
उसको जरूर इस्तेमाल कीजिए। आगे बढ़ते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च शॉर्ट में भी दिया गया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आगे बढ़ते हुए आप अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे कि यहाँ पर संडे, मंडे, ट्यूसडे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल जैसे भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। देन इस तरीके नंबर में 1 2 को आपने सिलेक्ट किया, नंबर ड्रैग हो गया, डेट मंथ्स के साथ में भी आप ये कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 19 Feb 1993 लिखी है। वेल डेट ऑफ बर्थ में थोड़ा सा चेंज है। सो 19 Feb मेरा बर्थडे, आप मुझे बर्थडे विश कर सकते हैं 19 Feb पर यूट्यूब के माध्यम से। और यहाँ पर देखिए ड्रैग करेंगे तो ये कंटिन्यू होता रहेगा। तो ऑटो फिल में बहुत बेहतरीन ट्रिक है। 2 ट्रिक, ABCD नहीं आएगा, नेम नहीं आएगा, जिसके लिए आपको मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी। कैलकुलेशन यूजिंग नंबर, सेल, एड्रेस, रेंज एंड फंक्शन, नेम रेंज, इसकी क्लास होगी नेक्स्ट, और जिसमें मैं आपको कुछ और बेहतरीन चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ। डे 1 हमारा कंप्लीट हुआ, चैप्टर 1, चैप्टर 2। Thank you for watching.